हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी जो 2020 के पीएचटी पीईटी है, तो अब आपका जल्दी स्टार्ट हो रहा है। 12 ऑफ अप्रैल से अब स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, आज आपका 1 ऑफ अप्रैल हो गया। तो अब आपके पास, आज हम छोड़ दें और 12 को छोड़ दें, तो 10 डेज आपके पास बच रहा है। आशा है कि आप लोग जो भी है आपका पीक पे चल रहा होगा। कुछ लोग का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रनिंग में, तो उनको मैं बता रहा हूँ यस, कि रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यस आपको क्या करना है, किस चीज को ये किस ढंग से प्रॉपर तरीका से आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है। देखो, जैसा कि आप जानते हो, दो टाइप के रनिंग आपके पास होते हैं और दोनों रनिंग आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन कुछ। जैसे देखो, मैंने बताया ना कि जो 100 मीटर रेस होता है, तो 100 मीटर रेस में आपके 10-10 के ग्रुप में दौड़ाते हैं। और जो 800 मीटर वाला है, तो 800 मीटर वाले में सबको एक साथ दौड़ाते हैं। जनरली 30 का बैच रहता है, तो उसमें से 3 बैच सपोज हुआ 100 मीटर रेस वाला, तो उसमें क्या है, कुछ कैंडिडेट हटे, कुछ छट गए या कुछ लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन आपका यदि मान के चलो कि मैं समझता हूँ कि फिर 25 है, तो जो लास्ट बैच में दौड़े हैं 100 मीटर वाले में, उन्हें कम टाइम मिलेगा और जो फर्स्ट बैच में दौड़े हैं, उन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। आप ऑलरेडी अवेयर हो कि 100 मीटर जो रेस है, मेल के लिए आपका 16 सेकंड है और फीमेल के लिए आपका 18 सेकंड है। फिर 800 मीटर जो आपका है, वो मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल के लिए जो आपका है 4 मिनट 45 सेकंड। तो आप क्या है कि इसका स्ट्रेटजी और इसका स्ट्रेटजी दोनों थोड़ा-सा अलग है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी है आप रनिंग करें, स्प्रिंट। ये 100 मीटर वाला जो जैसे उसैन बोल्ट आपके हैं, तो उसैन बोल्ट आपके क्या हैं, वो स्मॉल रनिंग ही करते हैं, 100 मीटर 200 मीटर रेस में ही करते हैं। तो देखो, 100 मीटर 1000 मीटर रेस में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट जो है एनर्जी लगाना होता है। एक ध्यान रखना कि यहाँ जो है 1-1, 2-2 सेकंड, 1 सेकंड बहुत मायने रखता है। अब जस्ट इमेजिन करो 16 सेकंड है, तो 16 सेकंड है कोई 15 सेकंड में। अब 15 सेकंड से कोई 14 सेकंड, 14 सेकंड से 13 सेकंड करना बहुत मुश्किल है। यहाँ देखो, यहाँ जो है 5-10 सेकंड कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ 1-1 सेकंड मायने रखता है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल लेवल के रनिंग करते हैं, तो वो देखोगे कि बेस्ट में से जो होते हैं 9 पॉइंट समथिंग सेकंड, तो समथिंग में पॉइंट 0.01, 02, 03, ये इसमें सेकंड में वहां मायने रखता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि 100 मीटर वाले में ये टारगेट रखना है कि जनरली मेल हो तो आप 14-15 सेकंड का टारगेट, 14 सेकंड का टारगेट रखो, क्योंकि 16 सेकंड आपके पास रहता है। फीमेल है, तो फीमेल है 18 सेकंड आपको मिल रहा है, तो आप टारगेट रखो कि हम 16 सेकंड के आसपास में ये कर ले। अब देखो, जो भी स्प्रिंट आप लगाते हो, तो हर डे 1 टाइम ही लगाओ। 1 टाइम या मैक्स मैक्स 2 टाइम, ठीक है ना? 2 टाइम से अधिक नहीं लगाओ। जनरली 1 टाइम, 2 टाइम और सम टाइम जो हो, एक्सेप्शन एक आध दिन जो है, सप्ताह में 1 आध दिन 3 टाइम्स कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है, एनर्जी लगाना पड़ता है और इट्स बेटर जो है कि जब 100 मीटर अभी आप फाइनल टच दे रहे हो, तो किसी एक को वहाँ, या तो आप यदि कोई प्रोफेशनल ट्रेनर के अंदर वर्क कर रहे हो, जैसे कोई स्टेडियम में कोई दौड़ रहे हो या कुछ और चीज में कर रहे हो, तो आपको क्या है कि उस समय जो है वो जो ट्रेनर होंगे, वो आपका टाइम देखेंगे ही कि आप वो करोगे। यदि ट्रेनर नहीं है, तो बीच में डेली तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपके साथ कोई और जाए, लेकिन 1-2 दिन वीक में, 1 या 2 दिन आप उनको ले जाओ, किसी एक फ्रेंड को, फैमिली मेंबर जो भी हैं, कि एग्जैक्ट आप स्टॉप वॉच लगा लो। स्टॉप वॉच में क्या है, आपका सेकंड का भी फ्रैक्शन आपको दिखता है, तो आप स्टॉप वॉच ये आप अपना रेडी रहो उस स्टेज पे कि यस, जैसे ही वो बोले रन, तो आप रन स्टार्ट कर दो, तो वो एक बेटर तरीका होगा। ये देखो, ये फोटो जो है, मैं जब सीआईटी सिलचर में सीआरपीएफ में था, तो उस समय का ये फोटो है। अब देखो, जो रेस में क्या प्रॉब्लम थोड़ा-सा होता है, ये जो आपका मसल है, ये इसको काफ मसल कहते हैं यहाँ। तो बहुत बार जो आपका रनिंग करते हो, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है।
तो ये ध्यान रखना कि यदि आप अभी से ही रनिंग कर रहे हो, देखो क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम होता है, सम टाइम प्रोफेशनल रनर्स को भी प्रॉब्लम हो जाता है, बट आप रेगुलर नहीं दौड़ते हो और अचानक दौड़ने लगते हो, तो यहाँ आपका प्रॉब्लम होता है। तो एक तो क्या करो कि वार्म अप वगैरह कर लो। वार्म अप एक्सरसाइज आपके पास होता है, तो वो वार्म अप एक्सरसाइज आप कर लिया करो जब भी आप रनिंग करते हो, या फिर देखो जब रनिंग कर लेते हो, बैठे हुए रहते हो, तो इस पार्ट को आप मसाज करो। यहाँ पे आपका ये मसाज करना चाहिए। बस यही ध्यान रखना चाहिए कि रनिंग जब आप 100 मीटर ये कर रहे हो, तो ये वाला लॉक नहीं होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक होता है सीन स्प्लिट कहते हैं, तो सीन स्प्लिट जो होता है या सीन पेन जिसको कहते हो, ठीक है? सीन पेन और सीन स्प्लिट, तो सीन पेन या सीन स्प्लिट ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो काफ मसल है, ठीक है? तो ये वाला जो बोन है, ठीक है ना? तो वो बोन वाले में प्रॉब्लम होता है, और यदि ये मसल है तो काफ मसल यहाँ पे आपका प्रॉब्लम। तो ये आपके पास यदि होता है, तो आप थोड़ा-सा उसको दुरुस्त कर लें, तो 100 मीटर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फास्ट रन करना है, उसमें आपके पास 16 सेकंड, सपोज़ मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 सेकंड, तो उतनी देर तो एनर्जी लगाना है। उसके बाद तो आपको फिर है कि जैसे एक्चुअल जिस दिन रनिंग करोगे, तो जिस दिन रनिंग करोगे तो 100 मीटर रनिंग किए, तो मैंने बताया उसमें हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, जैसे आपका टर्म आया उसके अनुसार उतना टाइम मिलेगा। तो उस बीच में अब आपने 100 मीटर कर लिया, 800 का करना है, तो 800 का करना है, तो उसके बाद आपको क्या है ना कि तब तक वार्मिंग वगैरह करते रहो, इस काफ मसल वगैरह को दबाए रखो, और फिर ये यहाँ वाला जो मसल है, ये यहाँ आपका ये जांघ से के पहले, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा-सा आप ये अपना मसल्स वगैरह उसको एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, उसको दबाओ या फिर उसको स्ट्रेच करो, वार्म अप वगैरह करो, तो ये करते रहोगे। यदि आपका 100 मीटर रेस में आपका सीन पेन वगैरह यहाँ पे पकड़ नहीं लेता है, जैम नहीं हो जाता है, तो आप उसको आराम से कर ले जाओगे, और फिर ये जो भी है, आप उसको थोड़ा-सा वार्म अप करो। हमेशा रनिंग के पहले थोड़ा-सा आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। वार्म अप इम्पोर्टेंट है। वार्म अप जब आप करते हो, तो आपका जो है पैर जैम वगैरह की समस्या और जो पेन की समस्या, क्योंकि देखो ए 800 मीटर में फिर भी आपको संभलने का मौका मिलता है, लेकिन आपके 100 मीटर में कोई संभलने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से उसमें जो होता है कंटिन्यूटी, और वो बहुत आपका इंस्टेंट करना होता है। तो इंस्टेंट में बस यही है कि जोश में यस दौड़ गए, फिर बीच में नहीं सोचना है। तो आपका अभी जो भी है 10 डेज़ 15 डेज़ जिनका अलग-अलग टाइम पे है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि फर्स्ट डे जिनका है 12th को है, तो आप प्रॉपर तरीका से अभी वार्म अप वगैरह करो, और जनरली है कि अभी एक दिन में 2 बार, और कुछ लोग है 3 बार भी कर सकते हो इसको, स्प्रिंट को लगाओ, लेकिन इंस्टेंट नहीं लगाना है। एक बार लगाए तो आप कम से कम 10 मिनट्स रुक जाओ, फिर आप 10 मिनट्स रुक जाओ, मैक्सिमम 3 टाइम्स, और वीक में जो है 1 दिन आप ये 1 दिन कम से कम नहीं करना, और एक ये आपका तो स्प्रिंट तो 2 टू 3 टाइम्स इसको करना है विद टाइम। अब जो है टाइम देख करके करो। अब प्रॉपर तरीका से, चूँकि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो टाइमिंग। अब वो टाइमिंग क्या है ना कि आप खुद से घड़ी न मत देखो, क्योंकि आप रेडी रहो। जो भी जैसे एक जो जिस दिन आपको 1-2 दिन ऐसा करना है कि यस हमको प्रॉपर एकदम रूटीन में करना है कि यस आज हम एकदम रेडी हैं। तो उस दिन किसी और को साथ में रखो और वो टाइम देखे। तो वो उसमें क्या होता है ना कि विदिन 1-1 सेकंड बहुत मायने रखता है। अब आप देखने लगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका काम टाइम देखना नहीं है। आप जो है वो रेडी रहो। यस, वो बोले यस रन, तो आपको रन करना है। तो ये वाला सिचुएशन करना है। अब देखो 800 मीटर में मैंने बोला आपको कि 2 से 2.5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। नॉर्मली सप्ताह ये आप करो कंटिन्यूअस 4 दिन करो, फिर 1 दिन आप उसमें 1 दिन गैप ले लो। 4 दिन करो, 1 दिन गैप ले लो। इसमें क्या है 2 से 2.5 किलोमीटर आपको रन करना है। 2 से 2.5 किलोमीटर रन करना है, और आपको साँस वगैरह, और इसमें जो है 800 मीटर, तो 800 मीटर जो है अभी आप या तो ये कर सकते हो कि वन टाइम आप 1 बार कर लो, लेकिन ज़्यादा इसमें नहीं करो।
ये 2 से 2.5 किलोमीटर आप डेली कर रहे हो तो उसी बीच में आपको 1-1 2-2 दिन जो है हर 2 दिन पे ये आप कर सकते हो एक बार 800 मीटर विद टाइम ये दे करके। तो 2 दिन में 2 दिन गैप करके आप इसको कर सकते हो। 2 दिन गैप किए और फिर 1 दिन आपको 800 मीटर का ये कर लेना है विद टाइमिंग का। अभी जो भी जैसे सपोज़ बिहार दरोगा का भी रनिंग हो रहा था, तो उसमें देखो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर कहता है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा ये है, इसमें चैलेंज है क्योंकि देखो एक तो उस अनुसार देखा जाए तो 3 मिनट 45 सेकंड आपको दिया जा रहा है मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। 6 मिनट ये 8 मीटर 100 के लिए, तो आपको 1600 के लिए उस अनुसार 7 मिनट 30 सेकंड देना चाहिए। तो 730 सेकंड्स देना चाहिए तब लेकिन ये आपका 6 मिनट 30 सेकंड्स ही दे रहा और जैसे-जैसे आप एक्स्ट्रा करते जाते हो, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, तो स्पीड आप सेम स्पीड से नहीं रख सकते हो। क्योंकि जिस अनुसार से आप जस्ट इमेजिन करो कि 16 सेकंड में आपको 100 मीटर है, तो ये स्प्रिंट आप लगाते हो, उस अनुसार ये करते हो तो ये आपका ये जो होना चाहिए वो 2 मिनट से कम में आपको ये एक तरह से 2 मिनट कुछ सेकंड में एक तरह से आपको कंप्लीट करना होता है। हो जाए 2 मिनट 8 सेकंड में आपको कहेगा यदि 800 तो ये मुश्किल है क्योंकि जो स्पीड से आप 100 मीटर रेस कर रहे हो, उस स्पीड से आप 800 को नहीं कर सकते हो। उस स्पीड से आप 1600 मीटर को नहीं कर सकते हो। उस स्पीड से आप 5 किलोमीटर नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो कि यस जो स्प्रिंट है हमारा, उस स्प्रिंट को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार से ज़्यादा एकदम मत करो कि अननेसेसरी उस चीज़ को और वार्म अप आप डेली करो। अभी जो है ये इस पार्ट को मसाज डेली करो। थोड़ा-सा वॉक करने से पहले ये कर लो। मसाज ही कोई ज़रूरी नहीं, वार्म अप आप करो, ठीक है ना? मसाज भी कर सकते हो, यदि मसाज मेनली पेन यदि आपको हो रहा, तब मसाज करो और वार्म अप ज़रूर कर लो। वहाँ भी जब जाओगे तो जैसे एक तो हुआ कि जब आपको रनिंग के लिए लाइन पे लगाते हैं, तो तुरंत एट इंस्टेंट नहीं कि यस दौड़ो नहीं, आपके पास टाइम रहता है, तो उस टाइम में आप थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लो, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, इधर-उधर पैर को हिला लो, वार्म अप कर लो, तो वार्म अप एक बार कर लिए हुए होते हो, तो फिर आपको रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो, एक तो क्या है कि जो एक्चुअल में जब रनिंग आपका होता है, तो हम मोटिवेशन फैक्टर रहता है। मोटिवेशन फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। आपके पास वहाँ वो होते हैं, वहाँ जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं। कुछ देखो, अब कोई वहाँ ऐसा नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो फ्रेंड वहाँ ही हो, लेकिन वहाँ फ्रेंड बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है सबका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, तो आपका इंटरेस्ट वो हो जाता है, आप वो कर ले जाते हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है? एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है? एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो कि यस हमको करना है। ये कोई बहुत बड़ा ये चैलेंज नहीं है, तो हमें उस चीज़ को करना है और बीच में जो आपका पानी वगैरह पीने के लिए होता है कि 100 मीटर रेस किए पता नहीं कुछ जगह जैसे मैं गया था तो वहाँ पानी के लिए व्यवस्था था। लेकिन जैसे 100 मीटर रेस किए, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी लेना। पीना है तो एकदम थोड़ा-सा पीना, ठीक है? थोड़ा-सा पीना क्योंकि फिर ज़्यादा पानी पी लोगे तो फिर आपको 800 में ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपका ये क्वालिफाइंग है। आप ये मत ये करना कि हमको 12 सेकंड का टारगेट करना है, क्योंकि उस सिचुएशन में हो सकता है आप 800 मीटर में नहीं कर पाओ। तो आप आइडियल रखो 14 सेकंड, ठीक है? मेल के लिए 14 सेकंड आप 16 सेकंड है, तो 14 सेकंड का आप टारगेट रखो। फीमेल के लिए 18 सेकंड है आपके, तो क्या है आपको टारगेट क्या रखना चाहिए कि आपको टारगेट रखना चाहिए 16 सेकंड में हम कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो ये होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस क्वेरी है, तो आप हमें बताना, ठीक है? ओके, थैंक यू।